अबे ओ भिखारिन, ये ले। छोटी, तूने उसको खाना फेंक के दिया? हाँ दी, मतलब इस वक्त अब नीचे कौन जाता? नीचे कौन जाता मतलब ये कि बाहर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, आपने देखा है? अब इस वक्त मैं गर्मी में नीचे जाऊं, फिर उसे खाना दूं, उसके बाद वापस ऊपर भी आऊं? I mean, आप खुद सोचो ना दीदी, मैं कितनी ज्यादा थक जाऊंगी। तो बस मैंने सोचा कि मैं यहीं से फेंक कर दे दूं उसे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है तेरा ये। है ना? मुझे तो पता ही है, मेरे सारे आइडियाज ना बेस्ट होते हैं। पर छोटी, खाना ऐसे फेंक के नहीं दिया जाता। ओफो दी, प्लीज अब आप अपना ना लेक्चर लेके मत बैठ जाना, जा रही हूं मैं। अबे ओ भिखारिन, जी मैम साहब। खाना चाहिए? जी तो ये ले। मैम साहब, ये तो गिर गया। अरे तो क्या हुआ, उठा ले जमीन से। पर मैम साहब। वाह 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 भाई, तुम भिखारियों के भी बड़े नखरे हो गए हैं आजकल। एक तो तुझे कोई खाना नहीं देता होगा, मैं तुझे खाना दे रही हूँ तो उसमें भी 1000 नखरे दिखा रही है। मना तो ऐसे कर रही है जैसे तुझे कोई 5 स्टार होटल में बिठा के खाना खिलाता होगा। चुपचाप उठा ले नीचे से, और नहीं खाना ना तो मत खा। दीदी कितना टाइम लगेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। बस बन गया है। एक काम कर, तू डाइनिंग टेबल पे बैठ, मैं लगाती हूँ खाना। ठीक है। दी, ये क्या है? खाना है, खा ले। वो तो मुझे भी पता है कि इसमें खाना ही है, लेकिन अब यही खाना प्लेट में भी तो लेकर आ सकती थी ना, और इस तरह से खाना फेंकने की क्या जरूरत थी? छोटी, तुझे इसी तरीके से तो खाना पसंद है, खा ले। प्रॉब्लम क्या है इसमें? आपसे किसने कहा कि मुझे इसी तरह से खाना खाना पसंद है? भूल गई तू उस भिखारिन लड़की को कैसे खाना देती थी? ऐसे ही तो फेंक कर देती थी उसको भी। और अभी मैंने तुझे ऐसे ही खाना दिया तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है। दीदी आप ये कैसे बातें कर रहे हो? मतलब वो लड़की कहाँ और मैं कहाँ? वो एक भिखारन है, उसके और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। आप उससे मुझसे क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्या फर्क है? क्या वो इंसान नहीं है अगर भिखारिन है तो? अगर वो भिखारिन है इसका मतलब तू ऐसे खाना फेंक कर देगी उसको? और छोटी, उसको ऐसे खाना फेंक कर देकर तू सिर्फ खाने का ही नहीं, उस लड़की का भी अपमान कर रही थी, अन्न का भी अपमान कर रही थी। इससे अच्छा तो उसको खाना देती ही नहीं। छोटी, तुझे पता है हम लोग बहुत लकी है जो हमें खाने को मिलता है खाना, वरना इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। और हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार नहीं दिए कि किसी को नीचा दिखाओ या अन्न का अनादर करो। अगर किसी की तुझे हेल्प करनी है या किसी को खाना देना है तो अच्छे से दे। आप सही कह रहे हो दीदी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसका तो अपमान मैं करती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं खाने का भी अनादर कर रही थी। इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। छोटी, ये बहुत अच्छी बात है कि तुझे तेरी गलती पता चली, और ये सब मैंने इसी वजह से किया ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो। और मैं तुझसे एक बात बोलूँगी कि आज के बाद ऐसा किसी भी इंसान के साथ मत करना। अगर किसी की हेल्प करनी हो तो अच्छे से करिए, और अगर तुझे सॉरी बोलना है तो मुझे नहीं, उस इंसान को बोल जिसके साथ तूने गलत किया। तो बैठ, अभी मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, और खाना खाने के बाद उसके पास जाना, सॉरी बोलना और उसको खाना देकर आना अच्छे से। हाँ पक्का। सुनो, मैम साहब आप, ये लो। ये मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। पर मैम साहब आप ये आज खुद खाना देने आई हैं, वो भी इस तरीके से थाली में? हाँ, और मैं समझ सकती हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा सरप्राइज्ड क्यों हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ भी कर रही थी ना, तुम्हें खाना फेंक करके देना, खाने की इज्जत ना करना, खाने और तुम्हारा दोनों का अपमान करना,
मुझे अब पता चल गया है कि ये सब कुछ कितना गलत है। तुम्हें तो कभी खाना नसीब नहीं होता, कभी कभार तुम्हें कोई कुछ खाने को दे दे तो ही तुम खाना खा पाती हो, इसीलिए तुम्हें खाने की कीमत का अंदाज़ा है। लेकिन मुझे बचपन से कभी भी खाने के लिए कभी कमी नहीं हुई। तो मुझे लगता था कि खाना होना इतनी बड़ी बात नहीं है, हर किसी को मिल जाता है। पर मेरी दीदी ने मुझे बताया कि खाने की क्या अहमियत होती है, दूसरों की खाने की हर चीज़ की इज्जत करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम बस मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मैम साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।